Hello guys, welcome to the channel. तो today we will know how to draw support and resistance. Support and resistance कैसे ड्रॉ करते हैं उससे पहले हम ये देखते हैं कि support and resistance ज़रूरी क्यों होता है। देखिए, आज के टाइम पे इंट्राडे में 95% लोग लॉस करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें नहीं पता कि हमने अगर कोई पोजीशन ली है तो उसको बुक कब करना है। देखिए, मार्केट या तो डाउन जाता है या डाउन जाता है या अप जाता है, मगर ये 95 लोग अपनी पोजीशंस में लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे प्रॉफिट हमें कहाँ बुक करना है। हम प्रॉफिट को होल्ड करते हैं, हम प्रॉफिट को होल्ड कर रहे हैं और मार्केट सडनली मूव करता है और हमारा ऐसे ले जाता है। तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है? अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और बार बार किसी प्राइस से बार बार रिजेक्शन ले रहा है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। और सिमिलर केस में अगर मार्केट नीचे आ रहा है और बार बार कहीं से रिजेक्शन ले रहा है तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। अब ये ज़रूरी क्यों होते हैं? सपोज कीजिए कि आपने कोई पोजीशन ली यहाँ पे कॉल की जिसमें मार्केट ऊपर जा रहा है। अब आपको अगर नहीं पता कि अगला रेजिस्टेंस क्या है और आप प्रॉफिट को होल्ड करके बैठे हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस पे आके सडन मूव करे और आपका ऐसे ले जाए। अब आपका प्रॉफिट के साथ साथ आपकी कैपिटल से भी लॉस होगा। तो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता होना चाहिए कि हमें कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, कहाँ से रिवर्सल आ सकता है मार्केट में। ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पे नए हों, कुछ पुराने हों, मगर आज हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। वैसे तो मार्केट में तीन तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, मगर सबसे कॉमन होता है ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जहाँ से मार्केट आता है और रिजेक्शन लेता है। अगर ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है तो उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और अगर नीचे से रिजेक्शन ले रहा है तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। तो देखिए, मार्केट में तीन तरीके के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। पहला है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर ये दो लाइन है और मार्केट ऊपर से ऐसे रिजेक्शन ले रहा है तो जो ऊपर से रिजेक्शन लेता है उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस, और अगर नीचे से ले रहा है तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। सिमिलरली सिमिलरली डायनामिक रेजिस्टेंस क्या होता है? डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट हम मार्क करते हैं ट्रेंड लाइन से। ट्रेंड लाइन, अगर आप सबको ये नहीं पता कि ये टूल्स कैसे यूज़ करते हैं, ये वाले या फिर ये टूल्स और प्राइस एक्शंस ये सब कैसे यूज़ करते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा। जो भी न्यू है, अगर ये सीखना चाहते हैं कि टूल्स वगैरह कैसे यूज़ करते हैं तो नीचे कमेंट में बताइए। तो डायनामिक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होती है? ऐसे एक किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हम ट्रेंड लाइन लगाते हैं और देखते हैं वहाँ से प्राइस का क्या मूवमेंट है। जैसे यहाँ से प्राइस चला और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। अभी हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, मगर प्राइस एक पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है। तो जिस पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, जैसे मैंने बताया ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है तो उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। और सेम केस में अगर प्राइस नीचे से रिजेक्शन ले रहा है ये, तो इसको बोलते हैं हम सपोर्ट। अब ये होता है डायनामिक। और हॉरिजॉन्टल क्या होता है? जहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन लगाते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ये होता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। और अगर डायनामिक, अगर कोई ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस ले रहा है तो उसको बोलते हैं डायनामिक। अब ये हम चार्ट पे भी देखेंगे। इससे पहले अच्छा चलिए ठीक है, मैं आपको तीसरा भी बताता हूँ कि तीसरा क्या होता है। तीसरा कुछ नहीं, हाँ देखिए, तीसरा कुछ नहीं, जब कोई भी सपोर्ट टूट जाता है, जैसे सपोज कीजिए ये एक लाइन है और हमारा प्राइस यहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा है और ये अगर ब्रेक होता है तो हम नेक्स्ट टाइम कंसीडर करते हैं कि वो यहाँ पे आके सपोर्ट लेगा। सो पहली लाइन ये लिखी है, ब्रोकन सपोर्ट विल बी बिकम रेजिस्टेंस एंड ब्रोकन रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अब देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये टूट गया। अब हो सकता है यहाँ से मार्केट आके सपोर्ट ले और फिर ऐसे मूव करे, तो ब्रोकन रेजिस्टेंस विल वर्क एज सपोर्ट। यहाँ पे ब्रोक हुआ और यहाँ से देखिए सपोर्ट 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 सपोर्ट। सिमिलर केस में सिमिलर केस में अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है और यहाँ से सपोर्ट ले रहा है और एक टाइम के बाद सपोर्ट को तोड़ता है, यहाँ पे तोड़ा, तो हो सकता है कि यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेना चालू कर दे। तो अब ये जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था यहाँ से यहाँ तक, अब यहाँ से वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे होते हैं मार्केट में। जैसा मैंने आपको बताया, मार्केट में तीन टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है जो हम लाइन से मार्क करते हैं। दूसरा जो हम ट्रेंड लाइन से मार्क करते हैं ये होता है डायनामिक। और तीसरा होता है ब्रोकन। अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर वो रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरह वर्क करता है। आपको बेसिक्स तो समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो है आपके पास, ये पीछे जाके आप बैक में जाके रिपीट करके देख सकते हैं। इसको बार बार देखिए और समझिए, क्योंकि यही है आपके प्रॉफिट और लॉस का रीज़न। अब चलिए हम चार्ट की तरफ चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करते हैं। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैटर करता है कि आप किस टाइम फ्रेम पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस 50 मिनट्स में होते हैं, 1 आवर में होते हैं, 1 डे में होते हैं। 1 डे के जनरली हम स्टॉक्स के लिए यूज़ करते हैं, स्विंग ट्रेड्स के लिए, और इंटरडे में 15 मिनट या 1 आवर के। अब ये तो मेरे पहले के हैं, चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं जहाँ पे मैंने मार्क ना किया हो। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं। ये वाली लाइन को मैं डिलीट करता हूँ। देखिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। आपको कुछ नहीं, बस स्विंग देखना है। ये देखो, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से एक स्विंग लिया, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर दूसरा स्विंग कहाँ आया? यहाँ पे आया। अब देखिए, ये स्टार्ट हुआ, ये स्टार्ट हुआ, ये आया। अब तीसरा स्विंग आया ये, और चौथा है यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे चला, यहाँ से अब आगे चलते हैं। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है। चलिए एक काम करते हैं, रेजिस्टेंस वाली लाइन को रेड मार्क कर लेते हैं जिससे ईजी हो, और इसको कर देते हैं थोड़ा डार्क। अब देखिए, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर गया, फिर यहाँ से मार्केट गैप अप स्टार्ट हुआ। गैप अप का मतलब है कि मार्केट ने यहाँ पे तोड़ दिया है, हमारा जो रेजिस्टेंस था उसको एक बार में तोड़ दिया है।
अब हम नेक्स्ट टाइम क्या कंसीडर करेंगे, जैसे मैंने बताया ये ब्रोक हो चुका है, ये थर्ड वाला रेजिस्टेंस है, तो अब यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन लेगा। देखिए यहाँ पे आया रिजेक्शन, देखिए कितना बड़ा रिजेक्शन लिया, फिर रिजेक्शन, फिर रिजेक्शन, फिर इसने तोड़ा, फिर मगर नीचे एक और सपोर्ट रेजिस्टेंस था जो तोड़ के गया था, फिर से रिजेक्शन। अब आप देख रहे हैं कि अगर किसी ने यहाँ से पुट लिया तो उनको पता होना चाहिए कि जहाँ पे जैसे ये हिट करेगा यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, वरना आपको प्रॉफिट जा भी सकता है। ठीक है, ये तो तीसरा वाला था। चलिए कोई और एग्जांपल देखते हैं जिसमें थोड़ा इजी से समझ में आएगी। डायनेमिक ये ब्रोकन रेजिस्टेंस था, जैसे ही ब्रोकन रेजिस्टेंस टूटा तो नेक्स्ट टाइम सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी और एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है सपोर्ट का। ये देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ से ऊपर आया और यहाँ से एक स्विंग आया, तो हमने ये मार्क करा। आप देखिए पहली बार यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार सपोर्ट लिया। अब सपोर्ट क्यों, अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर जितनी बार सपोर्ट पे आता है आप बाय करते हैं, देखिए प्रॉफिट बाय, ऊपर गया बाय करा, देखिए कितना बड़ा प्रॉफिट। तो इसलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने जरूरी होते हैं। अब हम सपोर्ट देख लिया, अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। कोई परफेक्ट एग्जांपल ये देखिए ये स्विंग था, यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने जो हमारा पैर, देखिए अब देखिए यहाँ से सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, मार्केट ऊपर चला गया, मार्केट नीचे आया, फिर कहाँ सपोर्ट लिया, इसी लाइन से जो हमने कब बनाई थी। देखिए ये है 19th की लाइन, 19 सितंबर, मार्केट उसके बाद 20 21 22 मतलब 3 दिन पहला। मतलब पुराना सपोर्ट कितना यूजफुल होता है। देखिए अब पुराना सपोर्ट आया, मार्केट खुली, मार्केट नीचे गई, सबने पुट की पोजीशन ली, मगर देखिए सपोर्ट कहाँ से आया, जो हमारी पुराना सपोर्ट था वहाँ से सपोर्ट आया, और यहाँ से कितना बड़ा पुश आया। देखिए अगर हम कैलकुलेट करें तो लगभग 126 पॉइंट का, वो भी निफ्टी में, तो ये काफ़ी अच्छा है। अब हम देखो अब यहाँ से जब सपोर्ट आया तो हमारे लिए अगला स्विंग बना ये वाला। अब हमने इसे को मार्क करा। अब यहाँ से रेजिस्टेंस, ये पहली बार रेजिस्टेंस आया, ये दूसरी बार रेजिस्टेंस आया। देखिए ऐसे वर्क करता है। अगर हम इन्हीं लाइन पे आगे की तरफ चलें, देखते हैं क्या है इसमें मार्केट दोबारा कब आया है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस ले रहा था, मार्केट ने यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस लिया। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया। तो आप समझ रहे हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने जरूरी होते हैं अपनी प्राइस एक्शन समझने के लिए, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक दिन नहीं हमेशा काम करेंगे। अब चाहे बिगर टाइम फ्रेम पे हो या लॉन्गर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे हो, मगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत जरूरी होता है। अब हम देखते हैं डायनामिक रेजिस्टेंस कैसे मार्क करते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस के लिए हमें ट्रेंड लाइन का यूज़ करना होता है और 2 पॉइंट बनाने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक बार आया, ये दूसरा पॉइंट बनाया। अब हम इसको स्ट्रेच करते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया था, अगर नीचे से रिजेक्शन लेता है तो उसको हम सपोर्ट बोलते हैं। अब देखिए पहली बार यहाँ से सपोर्ट आया, दूसरी बार सपोर्ट आया, तीसरी बार सपोर्ट आया, चौथी बार सपोर्ट आया, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करी, मगर यहाँ पे फेक ब्रेकआउट देके फिर से सपोर्ट आया। अगर हम इसको थोड़ा सा और स्ट्रेच करें, ये देखिए फिर से ये सपोर्ट आया, फिर ब्रेक हुआ। लगभग अगर आप इस थ्योरी पे वर्क करते हैं कि हमें सपोर्ट पे बाई करना है तो कितनी बार प्रॉफिट होता है? एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, फिर ब्रेक हुआ है। तो सपोर्ट पे बाई करने का मतलब है आप 10 में से 8 बार प्रॉफिट में जाएंगे। यही एक रीज़न है कि जहाँ पे 95 लोग लॉस करते हैं, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं, लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउन आया, लोगों ने अपनी पुट की पोजीशन बनाई, मार्केट ने ऐसे हिट किया, पुट की पोजीशन बनाई, मार्केट ने इतना बड़ा ऐसे हिट किया, पुट की पोजीशन ऐसे हिट। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इसलिए ज़रूरी होता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूरी नहीं होता कि एक लाइन से बनाया जाए, वो मेनली एक जोन होता है। तो जोन के लिए हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए हमेशा रेक्टेंगल यूज़ करना चाहिए, जो होना चाहिए बॉडी टू बिग। अब लोगों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है कि हम बॉडी को कंसिडर करें या बिग को, मगर सही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है बॉडी टू बिग। ये देखिए बॉडी, ये बिग। अब ये हमारा जोन, ये पूरा ब्लू बॉक्स जोन हमारा सपोर्ट का काम करेगा। जैसे इसके ऊपर जाता है, अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। अगर हम इस बॉक्स को एक्सटेंड करें, देखिए यहाँ पे तोड़ा, यहाँ पे तोड़ दिया एक, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था पहले, यहाँ पे 3 बार सपोर्ट 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 गया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया। अब हमें पता है अगर एक बार ब्रेक हो गया तो नेक्स्ट टाइम अगर ऊपर जाता है तो यहाँ से आएगा क्या, रेजिस्टेंस। अब देखिए यहाँ से ऊपर गया रेजिस्टेंस, यहाँ से फेक ब्रेकआउट दिया और फिर रेजिस्टेंस, मार्केट कितना बड़ा क्रैश कर रहा है। तो इसलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जरूरी होता है। अब जो भी नए लोग हैं उनको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए सिर्फ 2 ही चीज़ देखनी है मार्केट में, या तो ए ढूंढना है या वी ढूंढना है। अगर आपको कहीं भी ए दिखता है तो उसको मार्क कीजिए, वो होगा आपका रेजिस्टेंस, और कहीं भी वी दिखता है उसको मार्क कीजिए, वो होगा आपका सपोर्ट। आपको दिखाते हूँ मैं, जैसे देखिए अब ये क्या दिख रहा है आपको, ये परफेक्ट ए बनना है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन हमारी रेजिस्टेंस है। अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तो देखिए यहाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तोड़ दिया ये सपोर्ट, यहाँ पे तोड़ दिया ये सपोर्ट, ये देखो ब्रेक करा सपोर्ट सपोर्ट। अब हमने ए देखा, अब हम वी देखेंगे मार्केट में। वी कहाँ बना है नेक्स्ट, ये देखिए ये है वी, ये एक वी बना, ये वी बना, ये वी बना। अब हम इसको मार्क करते हैं, ये मार्क करा। अब आप देखिए एक सपोर्ट, 2 सपोर्ट, तीसरी बार सपोर्ट। अगर मैं इसको लाइन बनाता हूँ, ये देखिए अब आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पे कितना सपोर्ट आया। शायद मार्केट इतना नीचे हिट ही नहीं किया है अभी रिसेंट टाइम्स में, इसलिए, वरना आगे आप चेक कीजिएगा। अब देखिए इस वाली लाइन पे अभी तक हिट नहीं किया,
जैसे देखिए ये मेरे बहुत पहले के रेजिस्टेंस है, मैं डेली डेली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं बनाता। जैसे आप ये वाली कंसीडर कीजिए, देखो जैसे ये वाली लाइन है, इसको मैं थोड़ा इसका पिक्सल बड़ा करता हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा विजिबिलिटी होगा। इसको करते हैं किसी और, ये देखिए व्यू। अब मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ पे एक सपोर्ट आया, ये फिर से सपोर्ट आया, ये सपोर्ट आया, मतलब ये मेरा सपोर्ट का काम कर रहा है। अब नेक्स्ट टाइम देखिए यहाँ पे मार्केट ने तोड़ दिया। अब तोड़ दिया तो मुझे पता है कि ये मेरा रेजिस्टेंस काम करेगा। इसके बाद से जब तक मार्केट नेक्स्ट नहीं तोड़ता ये मेरा रेजिस्टेंस काम करेगा। यहाँ से देखिए यहाँ पे मार्केट आया परफेक्टली, यहीं से रेजिस्टेंस लिया है। अब इसने तोड़ दिया, अब मुझे पता है इसके बाद से क्या काम होगा, सपोर्ट का। अब देखिए यहाँ पे आया सपोर्ट, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं इसी लाइन पे, आज इसी को फॉलो करते हैं थोड़ा। ये देखिए अभी तक यहाँ पे सपोर्ट चल रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, सपोर्ट। अब यहाँ पे देखिए एक बार फेक ब्रेकआउट दिया, अभी नीचे चला गया। अब इसके आगे हम क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस, जब तक मार्केट इस पर लाइन के ऊपर नहीं चला जाता। अब आगे चलते हैं। ये देखिए ये बजट वाला दिन था, तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइस एक्शन वर्क नहीं करे। ये बजट वाला दिन था, ये न्यूज़ डे था, न्यूज़ में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक बार में टूटते हैं। मगर इसके आगे देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे ब्रेक हुआ, ये देखिए रेजिस्टेंस। इसके आगे भी देखिए, ये देखिए रेजिस्टेंस, 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 रेजिस्टेंस। तो आप समझ रहे हैं ये लाइन हमने कब बनाई थी, ये लाइन हमने बनाई थी 10th जैन को। 10th जैन के बाद ये लाइन कब तक काम कर रही है, ये देखिए 25th जैन, 3rd फेब, 8th फेब, 10th फेब, 15th फेब, 20 फेब, मतलब एक महीने तक। पुराने सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा काम करते हैं, देखिए एक महीने तक। बस थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमें डेली चार्ट में, वरना देखिए 21 फेब तक इस लाइन ने काम किया है। तो आप समझ रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। अगर आपको समझ में आया या इसकी कोई भी डिटेल वीडियो चाहिए और आपको समझना हो तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं और आपके लिए बहुत ईजी वे में लाने की कोशिश करूँगा। अगर मुझे नहीं लगता इससे ईजी वे भी कुछ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब कीजिए। एंड आप कमेंट्स में मेरे को बताइए आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं आपको सब टॉपिक पे ला के दिखाऊंगा। देखिए जैसे अब ये देखिए ये डायनामिक सपोर्ट है, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ये देखिए पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, यहाँ पे फेक ब्रेकआउट दिया, फिर सपोर्ट, यहाँ पे टच नहीं कर पाया, ये देखिए यहाँ से सपोर्ट। तो ये बहुत इजी है, आपको समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कुछ नहीं। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हमें कमेंट्स में बताइए आपको किस किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, और आपको ये सब टूल्स के लिए वीडियो चाहिए अलग से तो वो भी कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।